अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो मैं आपको लाइव डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करके दिखाने वाला हूं। ये वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये एक एक्चुअल केस है, किसी का असली केस है। तो आप इस चैनल पे और इस वीडियो पे भरोसा कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। और यहाँ पे 100% जो वीडियोस हैं वो आपको सच मिलेंगी और वो किसी ना किसी आदमी के काम को किया गया है, इसलिए वीडियो बनाई गई है। साथ में ही यहाँ हम सब्सक्राइबर को गिव अवे दे रहे हैं। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 लाख सब्सक्राइबर होने पे 5,000 रुपये का गिव अवे किया जा रहा है और आगे भी गिव अवे आते रहेंगे। हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहले थ्योरी बता देते हैं। थ्योरी ये है कि अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना चाहते हैं तो आप इस 3 कैटेगरीज में अपने आप को समझ सकते हैं। पहली कैटेगरी वो है जब आप अपना लॉगिन कर पा रहे हैं। लॉगिन करना एक ज़रूरी काम है, तभी आप अपना डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 2 जाना है। ऑप्शन नंबर 2 है कि आपके कंपनी में जाना है। कंपनी में आपको अपने डॉक्यूमेंट देने हैं और डॉक्यूमेंट देने के बाद कंपनी वाले अपने पोर्टल से आपके डेट ऑफ बर्थ करेक्शन की रिक्वेस्ट लगाएंगे। इस कंपनी वाले प्रोसेस को मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो आपके तरफ से जो होता है करेक्शन उसको दिखा रहा हूं। इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए तो आपका करेक्शन हो जाएगा। बाकी और भी चीज़ें हैं जो आप अपने वीडियोस में यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी और सारी वीडियोस आपको प्रैक्टिकल मिलेंगी, ठीक है। तो आपको हम सबसे पहले आपको मेंबर होम खोलना है। मेंबर होम खोलने के लिए आपको जो वेबसाइट पे जाना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपका अपना यूएन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए। इसे आप उमंग एप्लीकेशन से नहीं कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन से इस वेबसाइट को खोलना चाहें तो 3 डॉट पे जाइए, डेस्कटॉप साइट कर लीजिए, तब जाके ये पेज आपको खुलने लायक दिखेगा। यहाँ जाके आपको अपना यूएन नंबर और पासवर्ड चाहिए। अगर ना हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड करें। अगर फॉरगेट पासवर्ड में आपको एरर देता है कि आपका आधार कनेक्टेड नहीं है, तब तो आपको ये प्रोसेस कंपनी से ही करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डिटेल मिसमैच का आता है तो आप मेरी चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। डिटेल मिसमैच के बारे में मैंने बताया हुआ है कि कैसे उसको ठीक किया जाता है। एक बार आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। पेज खुलने पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नज़र आएगा, नाम नज़र आएगा, जेंडर नज़र आएगा। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए पहले जो है, अगर आपने पहले कभी वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे ये बात होती थी कि 3 साल का अंतर है या 3 साल से ज़्यादा का अंतर है। अब उस सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है और वो सब ख़त्म करके सिंपल सा रखा गया है। जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है आप उसको बदल सकते हैं। अब हो सकता है कि पहले आपने 1990 रखा हो या 99 रखा हो और अब आप उसको चेंज करके मान लीजिए 90 करना चाहते हो। मतलब अगर आप 9 साल का भी अंतर अगर करना चाहेंगे तो कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपने 9 साल का अंतर कैसे कर लिया। ये काम आपका पहले नहीं पॉसिबल था, ये अपडेट के बाद ही आपको अब ये फैसिलिटी मिली है कि ऐसा आप कर सकते हैं। और अगर आपका जो मेंबर आईडी है आप देख लीजिए, मेंबर आईडी 1 अक्टूबर 2017 के बाद अगर बना है तो इसमें आपको कंपनी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही अपना करेक्शन कर पाएंगे। कैसे करना है चलिए इस देख लेते हैं। इसके लिए आपको मैनेज पे जाना है, जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाना है। यहाँ पे आपकी एक से ज़्यादा कंपनी हो सकती है, तो जहाँ आपने सबसे आखिरी में काम किया है उस कंपनी को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मैं पहले रिजल्ट दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मेंबर है, मेंबर ने यहाँ पे आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करी है और यहाँ पे अप्रूव बाय मेंबर है। ये जो अभी वीडियो बना रहा हूँ ये 25 तारीख को बना रहा हूँ, ये प्रोसेस मैंने किया था 22 जनवरी को। और यहाँ पे जो अंतर किया गया था 90 से 84 किया गया था। 6 साल का डिफरेंस था, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना एम्प्लॉयर के ये काम हो गया था। इसको करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे मेंबर आईडी सेलेक्ट करनी है, गेट डिटेल करना है। गेट डिटेल करके जो आपके पास पेज खुलेगा उस पे आपको अपनी सारी जो भी आपको करेक्शन करनी है, आपका जो भी अंतर है वो आपको एंटर करना है। आपके पास यहाँ पे पीले रंग में एक मैसेज दिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जो आप बदलाव करना चाहते हैं नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या जेंडर में, ये आपके आधार से मैच करना चाहिए। अब मानो कि आपके आधार में 1990 है और आप उसको 1990 की जगह अगर कहोगे कि 94 कर दो तो नहीं होगा। जो आपके आधार में है वही चीज़ आपके पीएफ रिकॉर्ड में आप अपडेट कर सकते हैं। इसको अपडेट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि हम कर चुके हैं तो मैं आपको समझाने के लिए बस हमने छोटा सा अंतर किया है और छोटा सा अंतर करके हम आई एग्री करके प्रोसीड करते हैं।
प्रोसीड करने पे यहाँ पे हमें सिंपल सा यहाँ पे बोलेगा कि आप जो बदलाव कर रहे हो वो आप एक बार चेक कर लो, आपको डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया। अगर ये आपका जो रिक्वेस्ट है, अगर ये वाली आईडी आपकी 2017 1 अक्टूबर 2017 से पहले की बनी होगी तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको घबराना नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप यहाँ देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप अपने कागज़ दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करी जाए तो यहाँ पे ये कागज़ बताए गए हैं। इनमें से जो काम के कागज़ है वो मैं बता रहा हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आप लगा सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर डॉक्यूमेंट की बात आती है तो आपको अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना ज़रूरी है। यहाँ पे कहीं भी आधार कार्ड की बात नहीं लिखी गई है, लेकिन ये बात सही है कि हर बार आपको आधार कार्ड देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो आपका रिजेक्ट ही होगा, समझ गए। तो आधार नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोगों का रिजेक्ट किया गया है, इसलिए आधार देना बहुत ज़रूरी है। कंपनी को ही देना है। अगर आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, कंपनी के पास गई, कंपनी उसे अप्रूव कर सकती है। तो हम यहाँ पे वापस से स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे हमने देख लिया। अब हमें यहाँ क्या बोल रहा है, सिंपल सा अब स्टेप करना है कि आपको यहाँ पे बोल रहा है कि ये 2 जगह पे टिक कर दो, गेट ओटीपी कर दो, और ओटीपी डालते ही आपका जो है ना ये हो जाएगा, जो ये एंड रिजल्ट आया है, रिक्वेस्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट। प्रोसेस रिक्वेस्ट मतलब आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई है और यहाँ पे लिखा है अप्रूव बाय मेंबर, तारीख लिखी है और ये अपडेट आपका तुरंत ही ये हो जाएगा। जो भी आप अपडेट कर रहे हैं ये तुरंत के तुरंत आपका हो जाएगा। पासबुक वाली वेबसाइट पे थोड़ी देर में होगा, लेकिन बाकी जगहों पे आपका तुरंत के तुरंत हो जाएगा, ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए होम पे आके आप अपना देख सकते हैं, तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक। तो इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो, आप इस चैनल पे जाइए और खुद से अपनी चीज़ों को देख लीजिए, खुद से अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो एज ए कंसल्टेंट मेरी एक फ़ीस है, वो फ़ीस दे के आप मुझे भी डायरेक्ट तौर पे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10% टाइम वीडियोस बनाता हूँ और 90% टाइम कंसल्ट करता हूँ या फिर फॉर्म फाइलिंग करता हूँ। गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।